हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर। आज का जो हमारा स्टोरी का टॉपिक है वह है द ब्रेव हंटर, यानी बहादुर शिकारी। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, हंटर का मतलब होता है शिकारी। इस स्टोरी की मदद से सीखने वाले हैं आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स। जितने भी स्टोरी के टाइम में डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिलेंगे वो सारी चीज़ सीखेंगे, और कैसे इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे वो भी सीखने वाले हैं। देखिए, सेंटेंस है वंस। वंस का मतलब क्या होता है? वंस का मतलब होता है एक बार। ठीक है, वंस एक बार। अ हंटर एक शिकारी। लीव, लीव का वर्ब टू है लिव्ड, यानी रहता था। इन अ विलेज, एक गांव में। एक जो शिकारी था वह एक गांव में रहते थे। ही यूज्ड टू बोस्ट ऑफ हिज ब्रेव। ही यूज्ड का मतलब क्या होता है? यूज्ड का हम यूज़ करते हैं, स्पेशली हम बोलते हैं अगर कि जाया करता था, करा करता था। करा करता था के लिए हम यूज्ड का उपयोग करते हैं। जैसे ही यूज्ड टू बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है डींगे हाँकना। जो फालतू के ज़्यादा बोलते हैं, जो काम के लायक नहीं होते हैं बट जो ज़्यादा बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बोस्ट ऑफ हिज ब्रेव, अपनी बहादुरी का। हंटिंग ट्रिप्स टू द विलेजर्स, उनका जो हंटिंग ट्रिप्स होता था, उनका जो शिकार का जो यात्रा होता था, वो विलेजर्स के सामने बोला करता था, डींगे हाँकता था, वो सब कुछ सुनाते था कि मैं ऐसा करता हूँ, वैसा शिकार करता हूँ। द विलेजर्स, ग्रामीण जो है, रिस्पेक्ट करते थे, उनका सम्मान करते थे। हिम अलॉट, बहुत ज़्यादा उनका सम्मान करते थे। आगे है ही मोस्टली, वह अक्सर। मोस्टली का मतलब होता है अक्सर। टोल्ड, वह अक्सर कहता था। एवरीवन, प्रत्येक कोई से। हाउ, कैसे। ही हैड फाउट, कि कैसे लड़ाई करते हैं। अ लायन से, एक शेर से। बेयर हैंडेड, नंगे हाथ से। और ऑफ किलिंग, और कैसे मारते हैं। एन एलिफेंट को, हाथी को। विद अ सिंगल बुलेट, एक मात्र गोली से कैसे एलिफेंट को मारते हैं, और शेर से कैसे लड़ाई करते हैं, वो अक्सर लोगों को बताया करता था, झूठ मूठ का डींगे हाँका करता था। वन डे यानी एक दिन। द हंटर वॉज, वो जो शिकारी था, वॉज पासिंग यानी गुजर रहा था। थ्रू अ फॉरेस्ट, जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अ वुड कटर, एक लकड़हारा। फ्रॉम का मतलब होता है से। द सेम विलेज, एक लकड़हारा सेम वही गांव से था। वॉज बिजिंग कटिंग ट्री, जो कि बिजी था। कटिंग ट्रीज का मतलब पेड़ काटने में। द बोस्टफुल हंटर, जो घमंडी शिकारी था। अप्रोच्ड का मतलब होता है यानी उसके पास गया, पूछा। हिम एंड सेड, उससे पूछा। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। इट्स अ फाइन डे, क्या ठीक दिन है तुम्हारा। इज नॉट इट, या फिर नहीं। यस इंडीड, यस हाँ बिल्कुल। द वुड कटर रिप्लाइड, वुड कटर ने जो है लकड़हारे ने जवाब दिया। फिर क्या हुआ? वेल, खैर। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। इफ़ यू हैव सीन सम फुटप्रिंट्स, यदि तुमने कुछ फुटप्रिंट्स देखे हो। ऑफ द लायन, यानी शेर के। नज़दीकी फुटप्रिंट्स ने शेर का देखे हो तो क्या तुम मुझे बता सकते हो। इट्स बीन मंथ्स सिंस आई किल्ड एनी, मुझे बहुत महीने हो गए हैं कोई भी जानवर को, कोई भी शेर को मैंने नहीं मारा था। द वुड कटर न्यू, वो जो लकड़हारे थे उनको पता था। दैट कि द हंटर ओनली बोस्टेड, कि वह जो लकड़हारे को पता था कि वह जो शिकारी है वो सिर्फ डींगे हाँक रहा है। सो ही सैड, इसलिए उसने कहा। यस हाँ। अ लायन इज इन अ नियर बी डेन, एक लायन जो है उस गुफे के नज़दीक के आसपास है। कैन आई टेक यू देयर, क्या तुम वहाँ जा सकते हो। बट द स्केर्ड, लेकिन वह हंटर जो था वो स्केर्ड, डरा हुआ था, और कहा। नो नहीं, आई ओनली जस्ट वांटेड, मैं केवल जानना चाहता था। टू सी हीज फुटप्रिंट्स, मैं केवल देखना चाहता था उनके फुटप्रिंट्स को। वो मतलब कि डींगे हाँकने वाला था, वो खुद डरा करता था बट डींगे हाँकता था दूसरे के सामने। तो लकड़हारे ने बोला कि हाँ उस गुफे के पास है, क्या तुम जा सकते हो। तो वो डर के बोला नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो इस प्रकार के स्टोरी को देख करके आप हमारे चैनल के माध्यम से स्टोरी को लर्न कर सकते हैं, और कैसे इंग्लिश को ट्रांसलेट करना है वो भी सीख सकते हैं।